हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना 10 या 20 साल पुराना पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते थे वो अब वजूद में नहीं, यानी एग्जिस्ट नहीं करती है और वो अब बंद हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना 10 या 20 साल पुराना पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं अगर आपकी कंपनी चालू है। तो इस वीडियो में आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि 2014 से पहले यूएएन नंबर नहीं हुआ करता था, सिर्फ पीएफ नंबर हुआ करता था। लेकिन 2014 में ईपीएफओ ने ऑनलाइन सर्विसेज के लिए यूएएन नंबर की सुविधा लॉन्च की, जिसके ज़रिए आप पीएफ पर लॉगिन करके अपना पीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि अगर आपके पीएफ खाते में 3 साल तक कोई लेन देन नहीं होता और आपका कोई भी लेन देन नहीं होता, आपकी कंपनी बंद हो गई, यानी आपने जॉब करना बंद कर दी और आपका पीएफ खाते में कोई लेन देन नहीं होता, तो 36 महीने तक अगर कोई लेन देन नहीं होता तो ईपीएफओ द्वारा ऐसे खाते को इनएक्टिव अकाउंट मान लिया जाता है और वो अकाउंट जो है इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में ये होता है कि आप ऑनलाइन अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका 2014 से पहले अगर कोई पीएफ अकाउंट था तो उसका यूएएन नंबर ही नहीं होगा, तो तब भी आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते, और इतना पुराना पीएफ का अकाउंट है तो वो इनएक्टिव भी हो गया होगा। तो इन दोनों कंडीशन में आप अपना पीएफ का पैसा निकाल ही नहीं सकते इतना पुराना ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपना पीएफ का पैसा ऑनलाइन जाकर पोर्टल पे निकाल सकते हैं। बहुत सी वीडियो में क्लेम करते हैं कि भाई आप ऑनलाइन कैसे निकालें। ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है कि जिसके ज़रिए आप अपना इतना पुराना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, पर कुछ प्रोसेस हैं जिसे अपनाकर आप निकाल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन नहीं, सिर्फ पीएफ के ऑफिस जाकर आप पैसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि जिस कंपनी में आप काम करते थे उसका पीएफ का ऑफिस कौन सा लगता था, यानी जिस कंपनी में आप जॉब करते थे उसका जो पीएफ का अकाउंट था वो कौन सा था। अगर आपको नहीं पता तो आप ऑनलाइन पीएफ पोर्टल पर पता कर सकते हैं कि आपकी जो कंपनी थी उसका पीएफ का ऑफिस क्या था। इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और एक वीडियो हमने ये भी बनाई है कि जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी अभी चालू है, तो ऐसी कंडीशन में आप पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, उसका ही डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आपको पूरा बताते हैं। तो अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है और क्लेम सर्टिफाइड के लिए कोई भी नहीं है, यानी जब भी आप पीएफ क्लेम के लिए फॉर्म भरते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एम्प्लॉयर होता है, कंपनी होती है, उसको सर्टिफाई करती है, तभी आपका पीएफ निकलता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो आपका जो पीएफ सर्टिफाइड होगा वो बैंक केवाईसी डॉक्यूमेंट के आधार पर होगा, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड। पीएफ आपको इस तरह का पीएफ निकालने के लिए आपको मंजूरी लेनी होती है। अगर आपके पीएफ खाते में 50,000 रुपये से अधिक की रकम है तो ऐसा पैसा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड की कमिश्नर की मंजूरी के बाद निकलेगा, यानी जो भी पीएफ ऑफिस में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा और 50,000 रुपये से ज़्यादा आपका अमाउंट है तो उसकी मंजूरी के बाद निकलेगा। अगर आपका अमाउंट 25,000 रुपये से ज़्यादा है और 50,000 रुपये से कम है तो ऐसा पैसा अकाउंट ऑफिसर की मंजूरी के बाद निकलेगा। हर पीएफ ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर और प्रोविडेंट फंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं, इन्हीं की मंजूरी के बाद आपका पैसा निकलेगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपका पैसा 25,000 रुपये से कम है तो आपका पैसा डीलिंग असिस्टेंट की मंजूरी से निकलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे इसके लिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपका पीएफ ऑफिस कौन सा लगता है। उसके बाद आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। कंपोजिट क्लेम फॉर्म आपको नॉन आधार वाला डाउनलोड करना होगा। जो नॉन आधार वाला आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंपोजिट क्लेम फॉर्म कैसे भरा जाता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा कि मेरा जो एम्प्लॉयर है या नियोक्ता है वो कंपनी बंद हो चुकी है, जिसके कारण मेरा जो पीएफ है वो नियोक्ता के जरिए सर्टिफाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं नियोक्ता से अपना पीएफ सर्टिफाइड नहीं करा सकता। आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है ये हमने अपने ब्लॉग में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक
लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ब्लॉग पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरा इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया है। उसके बाद आपको वकील से एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसमें आप घोषणा करेंगे कि ऐसे ऐसे मेरा जो नियोक्ता है वो बंद हो चुका है, जिसके ज़रिए मैं सर्टिफाइड नहीं करा सकता। वकील आपको पूरा एफिडेविट बना के दे देगा और उसको नोटरी से सर्टिफाइड कर देगा। आप पीएफ की राशि में अपना टीडीएस कटने से बचाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 15G या 15H भरेंगे। फॉर्म 15G 15H कब भरा जाता है उसके ऊपर भी हमने पूरी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल है तो आप फॉर्म 15G या 15H भर देंगे। उसके बाद आपको कैंसिल चेक लगाना है। कैंसिल चेक में आपका नाम होना चाहिए, आपकी अकाउंट डिटेल होना चाहिए और आपका IFSC कोड शो करना चाहिए। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप पासबुक लगा सकते हैं, पासबुक की फ्रंट कॉपी लगा सकते हैं जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर और जो बैंक की मोहर है वो मोहर होनी चाहिए, वो आप लगा सकते हैं। अपना आधार कार्ड लगाएंगे, आधार के पैन कार्ड लगाएंगे और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। नंबर 1 हो गया आपका कंपोजिट क्लेम फॉर्म, नंबर 2 हो गया आपकी एप्लीकेशन, नंबर 3 एफिडेविट हो गया, नंबर 4 फॉर्म 15G या 15H अगर आप एप्लीकेबल हैं इसके लिए, नंबर 5 आपका कैंसिल चेक, नंबर 6 आधार कार्ड, नंबर 7 पैन कार्ड और नंबर 8 अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास सर्टिफिकेट हो तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो होता है वो आपके एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड करा जाता है, पर इस कंडीशन में तो आपका एम्प्लॉयर है ही नहीं तो आप उससे कैसे सर्टिफाइड कराएंगे। तो इस कंडीशन में आप इसको सर्टिफाइड करा सकते हैं या तो बैंक मैनेजर से करा सकते हैं जिस बैंक में आपका खाता हो। वो बैंक गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए जैसे कि स्टेट बैंक या फिर जो भी गवर्नमेंट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ से आप करा सकते हैं। बैंक के मैनेजर से अपना कंपोजिट क्लेम फॉर्म अप्रूव करा सकते हैं या फिर आप नोटरी से करा सकते हैं। नोटरी से भी उसको अप्रूव करा सकते हैं या मजिस्ट्रेट से अप्रूव करा सकते हैं या फिर गजेटेड ऑफिसर से आप उसको अप्रूव करा सकते हैं। इन चारों में से यानी बैंक मैनेजर, नोटरी, मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर से उस फॉर्म को अप्रूव कराएंगे। अप्रूव कराने का मतलब ये होता है कि वो उस पर अपनी मोहर लगाएगा और साइन करेगा। वैसे आपके लिए बेटर यही रहेगा कि बैंक मैनेजर इसको एक बार को आसानी से कर देगा कि अगर आप इसको बताएंगे कि मुझे अपना PF का पैसा निकलवाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। एक डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना चाहूँगा जो मैं आपको बताना भूल गया, यानी जिस कंपनी में आप काम करते थे उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। यानी या तो आपकी उसकी एक सैलरी स्लिप हो जो लास्ट 3 मंथ जो आपने लास्ट ईयर में काम किया था, आपके पास उसकी एक प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप हो या उसका आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर ज्वाइनिंग लेटर हो या फिर कोई ऐसा प्रूफ हो जिससे ये साबित होता हो कि आप उस कंपनी में काम करते थे। वो आपको प्रूफ भी इस डॉक्यूमेंट में आपको ऐड कर लेना है। कुल मिलाकर आपके 9 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। सबसे पहला हो गया कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार जो कि बैंक मैनेजर या फिर नोटरी या मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर किसी एक से आपको सर्टिफाइड कराना होगा। दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा एफिडेविट, चौथा फॉर्म 15G या 15H अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, पाँचवा है कैंसिल चेक, छठा है आधार कार्ड, सातवां है पैन कार्ड, आठवां डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। और नवा है आपका एम्प्लॉयर प्रूफ, यानी जिस कंपनी में आप काम करते थे उसके पास उसका आपके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और सेल्फ अटेस्ट करने हैं और आपको उस PF ऑफिस में लेके जाना है जो आपकी कंपनी का PFO ऑफिस है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा भी कुछ वो और प्रोसेस बताएंगे, ये और डॉक्यूमेंट बताएंगे तो वो भी आपको कर लेना है प्रोसेस। तो ये आप तरीका अपना लेंगे, इस तरीके के ज़रिए आप अपना जो है पुराना PF का पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आपके PF ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है यानी वहाँ पर आप जा नहीं सकते तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट से आपका पैसा निकल ही आए, लेकिन क्या पता 1-2% चांस है आपका पैसा निकल सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपका PF ऑफिस बहुत दूर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके एक एनवेलप यानी लिफाफे में रखने हैं। A4 साइज के लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं। डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट होने चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक लिफाफे में लिखने हैं और 2 में उस EPFO ऑफिस का नाम लिखना है जिस कंपनी में आपका EPFO ऑफिस था वो लिखना है और फ्रॉम में आपको अपना नाम और अपना एड्रेस लिखना है और इसको आपको स्पीड पोस्ट यानी इंडियन पोस्ट के स्पीड पोस्ट से आपको सेंड कर देना है। अगर डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हुए और उनको लगा कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तो कुछ
हो सकता है कि वो आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दें, यानी जो आपकी अकाउंट डिटेल है सारी चीज़ें अप्रूव देखने के बाद वो आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल दें, क्योंकि आपका पीएफ का पैसा इतने साल से बेकार पड़ा है और उसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा। क्या पता इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट करके आपका पैसा निकल आए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।